अगर आप भी महाकुंभ में संगम स्नान करने आ रहे हैं तो आपके दिमाग में भी फ्री स्टे को लेकर काफी सारे सवाल होंगे। आज के इस वीडियो में न ही मैं सिर्फ आपके उन सवालों के जवाब दूंगा बल्कि आपको एक ऐसा काला सच दिखाऊंगा जिसे देखते तो सब है लेकिन सब नजरअंदाज कर देते हैं। आज मैं पर्दा हटाने वाला हूं महाकुंभ के ऐसे फ्री स्टे से जहां पर लोगों को सारी सुख सुविधाएं दी गई, लेकिन कहते हैं ना कुत्ते को घी कभी हजम नहीं होता, उसी तरह लोगों ने इन सभी सुविधाओं का गलत इस्तेमाल किया। एक बात तो सच है कि जिस फ्री स्टे की मैं बात कर रहा हूं वहां पर योगी जी ने लोगों के कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन शर्म की बात यह है कि जिन लोगों के लिए सरकार ने इतना सब कुछ किया उन्हीं लोगों ने इस जगह को बद से बदतर बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आपका स्वागत है राम की दुनिया में। फिलहाल मैं हूँ कुंभ नगरी प्रयागराज में और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सच से रूबरू कराऊं। दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि एक परिवार वो है जो मेरे साथ रहता है और एक परिवार वो भी है जो ये वीडियो देख रहा है, तो इसीलिए मैं आपको जो भी कुछ बताऊंगा वो पूरा सच पे आधारित होगा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें महाकुंभ में संगम स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ है और हम अपनी पीढ़ी के आखिरी सदस्य हैं जिन्होंने इस महाकुंभ में संगम स्नान करके अपने पाप धोए हैं। ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी कि इस महाकुंभ में हर रोज करोड़ों लोग पूरे भारतवर्ष से नहीं बल्कि पूरे विदेश से भी संगम स्नान करने के लिए आ रहे हैं, और इसीलिए घर से निकलते ही लोगों के दिमाग में जो सबसे पहला सवाल उठता है वो ये उठता है कि हम महाकुंभ पहुंच के रुकेंगे कहां पे। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन आश्रय स्थल का निर्माण पूरे कुंभ क्षेत्र में करवाया है। ये जन आश्रय स्थल आपको कुंभ मेले के हर एक सेक्टर में मिल जाएंगे। दरअसल इन जन आश्रय स्थल का निर्माण ऐसे ही नहीं करवाया गया था बल्कि इसीलिए करवाया गया था ताकि लोगों को रात में ठंड में बाहर न सोना पड़े। देखिए, आप इस बात से तो बिल्कुल भी नहीं मुकर सकते कि योगी जी ने हर एक चीज की व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से की है, और इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप कुंभ आएंगे। बता दें, योगी सरकार का ये अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में पूरे 40 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार पर है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि हर रोज करोड़ों लोग आते हैं और इन लोगों को ये नहीं पता होता कि सरकार ने रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक यानी कि जन आश्रय स्थल पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कुंभ मेले के हर एक सेक्टर में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी का खासा ध्यान रखा गया और इसीलिए यहाँ पर बाहर एक पुलिस वाले की तैनाती भी होती है। दोस्तों, इन जन आश्रय के लिए आप पुलिस वालों से इनकी जानकारी ले सकते हैं, जिससे वो आपको ये बता देंगे कि सेक्टर में किस तरफ इसका निर्माण किया गया है। जन आश्रय स्थल में अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको पार्किंग नजर आती है और साथ ही में आप देख रहे हैं कि ये आज का पूरा इकट्ठा किया हुआ कचरा है। यहाँ पर साफ सफाई की बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, जब मैं जन आश्रय स्थल में पहुंचा तो यहाँ की साफ सफाई देखकर मैं भी हैरान हो गया था, क्योंकि यूपी जैसी जगह में साफ सफाई होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप बुरा मत मानना, पर मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हर एक दूसरा आदमी आपको मसाला खाते हुए दिख जाएगा। मसाला खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मसाला खाकर हर तरफ गंदगी फैलाना ये बर्दाश्त से बाहर है। जन आश्रय स्थल के अंदर घुसते ही दूसरी तरफ आपको भारी भरकम पार्किंग की स्पेस मिलती है। पार्किंग के बिल्कुल पास में ही योगी जी ने यहाँ पर वाटर एटीएम लगा कर दिया है। बताओ और क्या चाहिए। चलिए, बिना समय बर्बाद किए हुए मैं अब आपको जन आश्रय स्थल के अंदर लेके चलता हूँ। अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको बहुत बड़ा हॉल दिखेगा और जैसे जैसे आप हॉल के अंदर बढ़ेंगे आपको दिखेंगे बेड, जिसके ऊपर रखे हुए हैं साफ सुथरे से मैट्रेस, कंबल और चादर। दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि बिस्तर के ऊपर कंबल के अंदर जो चीज लपेटी हुई है ये कोई शख्स सो नहीं रहा बल्कि लोग अपना सामान यहाँ पर रखे गए हैं। अब आप बोलेंगे कि कुंभ जैसी जगह पर लोग अपना सामान कैसे छोड़ के जा सकते हैं। पहली बात, यहाँ पर लोगों के सामान चोरी होने की संभावना बहुत ज्यादा कम है, और दूसरी बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये कि अगर आप बिस्तर पे अपना सामान नहीं रखे गए तो गार्ड को लगेगा ये खाली बिस्तर है और वो किसी और को अलॉट कर देगा। जो खाली बिस्तर आपको दिख रहे हैं ये वाकई में खाली है और ये जल्द ही किसी को अलॉट हो जाएंगे। दोस्तों, एक बात और जरूरी है कि रात में 10 बजे से पहले आपको यहाँ पर अपना बेड अलॉट करवा लेना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि रोज करोड़ों लोग यहाँ पर कुंभ स्नान करने आ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बेड मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच कभी भी आए तो आपको खाली बेड जरूर मिलेंगे। यहाँ पर आके आपको कुछ नहीं करना, मात्र 100 रुपए देने हैं और उसके बाद एक बेड आपका। उस बेड पर रखा ये कंबल आपकी इतनी कड़क ठंड में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। एक बात तो है कि नगर निगम द्वारा संचालित ये जन आश्रय स्थल के कंबल भी बिल्कुल साफ सुथरे थे। ये तो इस बात की हैरानी हो रही है कि काफी लोगों को इस चीज का पता ही नहीं है और लोग घाट पर ही रात में सो जाते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपको भी पता होगी कि रात में प्रयागराज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है, जिससे यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। लेकिन इस जन आश्रय
स्थल के अंदर आपको ठंड का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। एक बात बताऊं, मैं भी इसी जन आश्रय स्थल में रुका था और पूरे 3 दिन तक लगातार यहीं पर सामान रखकर मैंने अपना शूट कंप्लीट किया था। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर मुझे अपना बेड मिल गया था और यहीं पर अपना सामान रखकर मैं डेली शूट पर निकल जाया करता था। दोस्तों, एक बात मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप कुंभ आ रहे हैं तो प्लीज अपने दिमाग में कंफर्ट लेकर मत चले। चलिए अब मैं आपको उस काले सच से रूबरू कराता हूँ जिसके बारे में शुरू में मैंने आपसे बात की थी। मैंने आपको इस जन आश्रय स्थल की सारी व्यवस्थाएं दिखाई, लेकिन मुझे इस बात को देखकर बहुत बुरा लगा कि इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद बहुत से लोगों ने यहाँ पर गंदगी मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि लोग यहाँ पर इंडिया में हर एक चीज ग्रांटेड क्यों ले लेते हैं। लोग अपने घर में साफ सफाई बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही पता नहीं उन पे क्या हो जाता है। मेरा तो बहुत मन करता है कि ऐसे लोगों को पकड़ के अच्छे से सबक सिखाया जाए। अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ जन आश्रय स्थल के बिल्कुल पीछे। यहाँ पर जो कपड़े आपको टंगे हुए दिख रहे हैं वो यहीं पर रुके हुए लोगों के कपड़े हैं। और अब जो आगे दृश्य आने वाला है उसके लिए मैं आप लोगों से पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। ये है जन आश्रय स्थल के पीछे मौजूद चेंजिंग रूम और यहीं पे बिल्कुल पास में आपको एक नलका दिख जाएगा जहाँ पर एक महाशय अपने पांव धोते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नलका बेसिकली इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पर रुके हुए यात्री अपना मुंह, हाथ और पांव धो सके। लेकिन यहाँ पर हैरान मैं इस बात से हो गया था कि यहाँ पर एक शख्स मुझे मसाला थूकते हुए नजर आया। इस जन आश्रय स्थल का यही काला सच है कि रात होते ही यहाँ पर सारे बेड ऑक्युपाइड हो जाते हैं और ये चेंजिंग रूम सुबह होते ही पहचान में नहीं आते। जिस जगह को लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था उसी जगह को उन्हीं लोगों ने तबाही मचा दी है। देखो, मैं इस बात से सहमत रखता हूँ कि जब एक ही चीज को इतने सारे लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो गंदी हो ही जाती है, लेकिन इतनी गंदी, तौबा तौबा। इस बात को आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि मुझ पर क्या बीती है यहाँ पर खड़े होकर ये वीडियो बनाते वक्त। भाई सच में बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। देखिए, मेरा मकसद तो इन सब चीजों को दिखाकर किसी को बदनाम करना तो बिल्कुल भी नहीं है। हर सिक्के का 2 पहलू होता है, अच्छा भी और बुरा भी। यहाँ पर योगी जी ने सिर्फ वॉशरूम ही नहीं बनाए बल्कि वॉलंटियर्स भी रखे हुए थे जिनकी ड्यूटी प्रॉपर वॉशरूम साफ करने की थी। लेकिन इतनी सुविधा होने के बावजूद ये वॉशरूम 10 मिनट के बाद पहचान में ही नहीं आ रहा था। मुझे बस बुरा इस बात का लग रहा था कि पूरे महाकुंभ में फ्री का लंगर कौन बंटवा रहा है यार। लोग फ्री का खाते जा रहे हैं और उसके बाद बस मैं आगे नहीं बोलना चाहता। देखिए, ये सब वीडियो दिखाकर मैं आपको बिल्कुल भी डराना नहीं चाहता। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर व्यवस्थाएं सच में बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर बेड है, बिस्तर है, कंबल है, जन आश्रय स्थल के पीछे ही वॉशरूम दिए गए हैं, चार्जिंग फैसिलिटी है, यहाँ पर आपका सामान भी सेफ रहता है और ये सब मात्र 100 रुपए में। भाई, अगर आप कुंभ से बाहर अगर होटल कर लेते हैं तो आपका एक दिन का किराया छोटे से छोटे होटल में 3 से 4 हजार आएगा। लोगों ने यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट की भी धज्जियां उड़ा दी थी। बस आप लोगों से ये आवेदन है कि अगली बार अगर आप जन आश्रय स्थल आए तो यहाँ की गरिमा बनाए रखें। और एक और सबसे बड़ी बात जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जन आश्रय स्थल के बाहर ही निकल के बस थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे। अगर आप अपने हाइजीन का खास ख्याल रखते हैं तो बाहर से कुछ भी खरीद के मत खाइए। ऐसे किसी स्टॉल से आप खरीद के खा सकते हैं जहां पर खाने की थाली आपकी 100 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। और एक बात जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि कुंभ नगरी प्रयागराज के खाने में तो अलग ही स्वाद है। तो आपके जन आश्रय स्थल में रुकने का एक और फायदा हो गया कि अब आपको खाने के लिए इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। आने वाली वीडियोस में आपको कुंभ के और बहुत सी जानकारियां मिलने वाली हैं।